गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ट्वेल्थ का टॉपिक है जीवन चक्र की अवस्थाएं, फेजेस इन लाइफ साइकिल। हमारी लाइफ साइकिल में जो हमारी लाइफ साइकिल होती है उस लाइफ साइकिल में कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी लाइफ साइकिल होती है मीन्स हमारा जो जीवन चक्र होता है उस जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो उन अवस्थाओं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये इंटर का अगला टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारे जीवन चक्र से संबंधित कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो ध्यान रखिएगा जीवन चक्र से संबंधित हमारी कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी? 3। तो ध्यान रखिएगा हमारे जीवन चक्र से संबंधित 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला किशोरावस्था, इस अवस्था में क्या होता है कि आप लोगों में डेवलपमेंट चालू होता है। क्या चालू होता है? डेवलपमेंट। आप लोगों में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन होते हैं, जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो सबके सब क्या होने लगते हैं? डेवलप होने लगते हैं, पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। और जब पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, तो आप पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं। इसके बाद आपका आता है जब किशोरावस्था आपकी समाप्त हो जाती है, तो इस अवस्था के बाद आता है कौन सी अवस्था? प्रजनन अवस्था। ठीक है, आप पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है, और मैच्योर होने के बाद अब आपका कौन सा स्टेज चालू होगा? प्रजनक अवस्था। प्रजनक अवस्था क्या है? प्रजनन। ध्यान रखिएगा प्रजनन अवस्था, ये प्रजनन का मतलब ही आप समझते होंगे, हम इसी के बारे में पढ़ भी रहे हैं, इस लेशन के बारे में। ये लेशन ही है ना, कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में प्रजनन। ठीक है, तो प्रजनन मीन्स क्या होता है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, मीन्स वह अवस्था जिसमें आप रिप्रोडक्शन करना चालू कर देते हैं, प्रजनन करना चालू कर देते हैं, ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? प्रजनन अवस्था कहते हैं। इसके बाद आता है जीर्ण अवस्था। जीर्ण अवस्था क्या है? प्रजनन अवस्था आ गई, आप लोगों के बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, उनकी भी शादी हो गई। ठीक है, तो आप लोगों की एक लास्ट स्टेज आती है जिसे हम जीर्ण अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? जीर्ण अवस्था। प्रजनन अवस्था के बाद आने वाली जो अवस्था होती है उसको हम जीर्ण अवस्था कहते हैं। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? तो ध्यान रखिएगा प्रजनन से संबंधित कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था और जीर्ण अवस्था। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टेज जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, किशोरावस्था को मैंने आप लोगों को बताया भी है कि इस अवस्था में क्या होते हैं, बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं सारे के सारे पार्ट्स आपके डेवलप होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। मीन्स आप पूरी तरह से मैच्योर हो चुके होते हैं, पूरी तरह से डेवलप हो चुके होते हैं, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। लेकिन पौधों में किशोरावस्था हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है, कि पौधों की किशोरावस्था चालू हुई या नहीं हुई, तो उसके लिए भी ध्यान रखिएगा कि पौधों में क्या किशोरावस्था को किसके नाम से जाना जाता है? तो यह अवस्था को किसके नाम से जाना जाता है? कायिक अवस्था के नाम से। किस अवस्था के नाम से? कायिक अवस्था के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा कि पौधों में कायिक अवस्था को ही हम किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, अब किशोरावस्था है क्या? तो ये किसी जीव के जीवन चक्र का पूर्व का मतलब है पहला। ठीक है, पहले पूर्व प्रजनन काल होता है। मीन्स प्रजनन काल के पहले की अवस्था जो होती है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रजनन अवस्था किशोरावस्था कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जीवन चक्र का पूर्व प्रजनन काल होता है। मीन्स प्रजनन काल के पहले का चक्र होता है। इस काल में जीवन में तीव्रता से का मतलब है कि बहुत जल्दी तीव्रता से वृद्धि होती है और जीवन के समस्त स्रोत वृद्धि एवं विकास में प्रयुक्त होते हैं। मतलब जितने भी आप लोगों के स्रोत हैं, जितने भी आप लोगों के बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी ऑर्गन हैं, सारे के सारे क्या होने लगते हैं? वृद्धि करने लगते हैं। ठीक है, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। और बालकों में किशोरावस्था कायिक अवस्था के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो किशोरावस्था आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि किशोरावस्था क्या है। ओके, अगर
तो चलते हैं हम अपनी दूसरी हेडिंग की ओर, प्रजनन अवस्था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि प्रजनन अवस्था कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था के बाद आने वाली अवस्था हमारी कौन सी अवस्था कहलाती है, प्रजनक अवस्था कहलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी दूसरी हेडिंग, प्रजनन अवस्था। चलिए देखते हैं अपना अगला टॉपिक, सेकंड नंबर, प्रजनन अवस्था। ठीक है, प्रजनन अवस्था, इसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि प्रजनन अवस्था कौन सी अवस्था होती है। तो प्रजनन अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें जीवों में प्रजनन करने की क्षमता क्या होती है, जागृत होती है, प्रजनन करने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रजनन अवस्था कहते हैं। तो प्रजनन अवस्था क्या होती है, प्रजनन अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें प्रजनन करने वाले जितने भी अंग होते हैं, टेस्टिस होती है, ओवरीज होती है और मेमोरी ग्लैंड्स होती है, ठीक है, ये जितने भी होते हैं, स्पर्म का डेवलपमेंट और ओवा का डेवलपमेंट, जितना भी प्रोसेस होती है, सारी की सारी प्रोसेस इस अवस्था में क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है और इसी अवस्था को हम प्रजनन अवस्था कहते हैं। तो यह जीवन के जीवन चक्र की वह अवस्था होती है जिसमें जीव क्या करता है, जनन क्षमता विकसित कर लेता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रजनन अवस्था क्या होती है जिसमें जीव क्या कर लेता है, अपने अंदर जनन क्षमता विकसित कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रजनन अवस्था कहते हैं। प्रजनन अवस्था के प्रारंभिक काल को यौवन आरंभ कहते हैं। तो प्रजनन अवस्था के पहले के काल को मीन्स प्रजनन रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट होने के पहले जो स्टेज होती है उसको हम क्या कहते हैं, यौवन आरंभ कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिस स्टेज में अभी आप लोग हैं, ठीक है, या मैंचुरेशन साइकिल जब स्टार्ट होती है तब आप प्रजनन अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो मैंचुरेशन साइकिल स्टार्ट होने से पहले की जो स्टेज होती है उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, यौवन आरंभ कहते हैं। ठीक है, इस काल में लैंगिक अंगों का विकास एवं उनमें परिपक्वता, लैंगिक अंग जितने भी होते हैं, जितना भी मैंने आप लोगों को बताया है, तो इस स्टेज में लैंगिक अंगों का विकास एवं उनमें मैच्योरिटी विकसित होने लगती है। इस अवस्था में वृद्धि क्या हो जाती है, जो आप लोगों की ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। ठीक है, और ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्रजनक अवस्था, प्रजनन अवस्था कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, प्रजनन अवस्था क्या है, तो प्रजनन अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें प्रजनन करने की क्षमता विकसित हो जाती है, या इस अवस्था में क्या होता है, जितने भी लैंगिक अंग होते हैं सारे के सारे लैंगिक अंग डेवलप होने लगते हैं। जैसे मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट, मेमोरी ग्लैंड्स जिनमें से मिल्क का सिक्रीशन होता है, या जो मेमल्स होते हैं वो अपने बच्चों को मिल्क फीड करवाते हैं, उन्हें मेमल्स कहते हैं। ठीक है, तो उनमें मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होने लगता है, और जो आप लोगों के टेस्टिस हैं, ओवरी है, ये डेवलप होने लगती है। ठीक है, और ऐसी स्टेज को या ऐसी अवस्था को हम प्रजनन अवस्था कहते हैं। अंडरस्टैंड, समझ में तो आ गया होगा आप लोगों के, है ना। ये हमारी दूसरी अवस्था हो गई। तो चलते हैं अपनी तीसरी अवस्था की ओर, कौन सी, जीर्णावस्था। लेकिन जीर्णावस्था को चालू करने से पहले अभी प्रजनन अवस्था में कुछ और स्टेजेस हैं, कुछ और टॉपिक्स हैं, उनको भी क्लियर कर लेते हैं। तो हम अभी रहेंगे कहाँ पर, प्रजनन अवस्था पर, अभी जीर्णावस्था को स्टार्ट नहीं करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं अपना अगला स्टेज।